नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेम का टॉपिक स्किल एनहेंसमेंट में पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, एयर पोल्यूशन और उससे एसोसिएटेड हेल्थ हैजार्ड्स के बारे में। एयर पोल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और गैसेस जो होती हैं उन्हीं के मिक्सचर से जो होता है एयर पोल्यूशन होता है। इसमें बेसिकली 6 कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर, ग्राउंड लेवल की ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और लेड। इसमें से पार्टिकल पोल्यूशन और जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो सबसे ज़्यादा हेल्थ हैजार्ड्स करते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारी वो लिमिट सेट करते हैं जो पब्लिक हेल्थ के साथ एसोसिएटेड होती है। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे होते हैं, जैसे डैमेज टू एनिमल्स, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, उनको जो आकलन जिनका होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्टिकुलेट मैटर के बारे में। पर्टिकुलेट मैटर जो होता है बेसिकली ये स्मॉल इसमें पार्टिकल्स होते हैं और इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट से जो बनता है, मीन्स इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हैं। ये हमारे हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है और ये हमारे जो नाक और गले में से आराम से लंग्स तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, स्पेशली हमारे हार्ट, हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। इनके साइज़ के हिसाब से इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है इनहेलेबल कोर्स पार्टिकल्स, मीन्स जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है और ये हमारे सड़क के आसपास और इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है फाइन पार्टिकल्स, जिनका जो डायमीटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ये होते हैं बेसिकली धुएं में, स्मोक में, और जो पावर प्लांट से, जो ऑटोमोबाइल से जो गैस निकलती है उसमें ये पाए जाते हैं। जो पर्टिकुलेट मैटर होता है इससे बहुत तरीके के हेल्थ हैजार्ड होते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन है इरिटेशन ऑफ आइज, ट्रिगर ऑफ एस्थमा, मतलब ये एस्थमेटिक भी होते हैं नेचर में। जो हमारे नाक के ब्लॉकेज होते हैं वो भी इनकी वजह से हो सकते हैं। खांसी, सांस लेने में दिक्कत और कभी कभी लंग का डिक्रीज्ड फंक्शन। उसके बाद ये प्री मैच्योर डेथ के कारण भी होते हैं लोगों में। ये बढ़ाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस गैस है। ये बेसिकली कार्बन कंबस्टन से निकलती है। जो हमारे मोटर व्हीकल का एग्जॉस्ट जो होता है उसमें ये बेसिकली पाई जाती है और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और लकड़ी जलाने से भी बनती है। इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि जितनी भी हमारे व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं उतना कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है वो साथ के साथ बढ़ता जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर से हमारी बॉडी में कम ऑक्सीजन डिलीवर होती है बॉडी ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट होते हैं, जिन्हें दिल की बीमारियां होती हैं, उनको सीरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद ये हमारी विजन में प्रॉब्लम करती है। जैसे हम रोड पर जा रहे होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो विजिबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा और जिसके एक्सट्रीमली हाई लेवल्स जो हैं वो काफ़ी खतरनाक और पॉइजनस, और उनसे मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्साइड्स की, जो कि सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों ऑक्साइड्स। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये बेसिकली गैस है जो बनती है हमारा फ्यूल को जलाने से। जैसे कि अगर हम कोल और तेल का उत्पादन करके उसे यूज़ करते हैं तो उसके एग्जॉस्ट से जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब गैसोलीन को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से भी, और जब मेटल ऑक्साइड्स की जो ओर्स में से जब मेटल ऑक्साइड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये बेसिकली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स करते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स में। इसका लॉन्ग टर्म्स जो एक्सपोजर है वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है और डिफरेंट तरीके के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इससे हमारी आंखों में जलन और सर दर्द भी होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं वो एक साथ रिएक्ट करके हवा में एसिड बनाते हैं
जो कि कारण होता है एसिड रेन का। जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं वो काफ़ी रिएक्टिव नेचर की होती हैं और वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनती हैं। ये बेसिकली कारण होते हैं लंग इरिटेशन का, हमारे फेफड़ों में जितनी भी इरिटेशन पाई जाती है, बहुत सारे एयरवे रेजिस्टेंस और छाती में टाइटनेस और वायरल इन्फेक्शन का भी एक कारण हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लेड की। लेड जो है बेसिकली मोटर व्हीकल और इंडस्ट्रियल सोर्सेज से निकलता है। ये बेसिकली लेड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनके एग्जॉस्ट से भी निकलता है। जब ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है लेड से तो ये जो हमारे इंजेक्शन मतलब ड्रिंकिंग वाटर में भी पहुंच जाता है और ये हमारे फूड को भी कंटामिनेट कर देता है। आजकल बहुत सारे पेंट भी आ रहे हैं जो बेसिकली पुराने घरों में पाए जाते थे, वो लेड बेस्ड ही होते थे। और बच्चों के कुछ खिलौनों में भी लेड पाया जाता है जो कि बच्चों की हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। ये हमारे ब्लड में पहुंच जाता है और हमारे बोन्स में भी जाके इकट्ठा हो जाता है। इससे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं बच्चों में और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पाई जाती हैं बड़ों में, अडल्ट्स में। बेसिकली छोटे बच्चे और यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो लो लेवल लेड से बहुत ज़्यादा उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और इंटेलिजेंस क्वेश्चन उनमें कम पाया जाता है। छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल ग्रुप में आते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के। आजकल इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके का एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आउटडोर पोल्यूशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरह रिकग्नाइज हो चुकी है, नेशन भी और वर्ल्ड वाइड भी। जो चिल्ड्रन हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल पॉपुलेशन में आते हैं और एयर पोल्यूशन और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का एक प्रॉपर रिलेशनशिप है जो कि काफ़ी सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है, जैसे कि एस्थमा। और रिसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है उसकी वजह से जो प्री टर्म बर्थ और इन्फेंट मॉर्टेलिटी में वृद्धि पाई जाती है। थैंक यू।